हम 2 और 3 पहले छोड़ चुके थे, वो 2 हम क्वेश्चन 2 और 3 बाद में बताने वाले थे जो अब बताएँगे हम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 यानी कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, आपने 8th में पढ़ा होगा परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं और आप बहुत परिमेय संख्या निकाले होंगे। बट यहाँ पे मैं एक फ़ॉर्मूला बताने वाला हूँ जो शायद आप जानते होंगे या फिर आज जानेंगे। तो ये हम फ़ॉर्मूला क्या बताने वाले हैं, इसको देखिए। जो हमारा परिमेय संख्या यानी कि जितनी परिमेय संख्या बोलेगा, जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, उसको हम n मानेंगे। क्या मानेंगे? n। यहाँ देखिए n, n इक्वल टू 6। 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो हम इसको n इक्वल टू 6 मानेंगे। जो पहला नंबर होगा उसे हम x मानेंगे और जो दूसरा नंबर होगा उसे हम क्या मानेंगे? y। जो पहला नंबर होगा उसे क्या मानेंगे? x और जो दूसरा नंबर होगा उसको क्या मानेंगे? y। देन पहला नंबर हमारा क्या है? 3, तो 3x इक्वल टू 3 और दूसरा नंबर क्या है? 4, तो y इक्वल टू 4। समझ गए पहली बात कि जो पहला नंबर होगा उसे हम क्या मानेंगे? x और जो दूसरा नंबर होगा उसे क्या मानेंगे? y। तो x का मान 3 पुट कर दिए यहाँ, y का मान 4 और जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है हम n का मान निकाल देंगे, n का मान पुट कर देंगे। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। यहाँ पे आपको d का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या निकालना है आपको? d का मान निकालना है और उसी से आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं बताऊंगा। तो d का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया। अब y का मान यहाँ पे आप पुट करेंगे 4 और x का मान यहाँ पे पुट करेंगे आप 3 और n का मान आपको पता है कि n क्या किसको बोलते हैं? जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है, जितनी बोलेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए वही हमारा n का मान होगा। अगर यहाँ पे 8 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता तो n का मान 8 होता, बट 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो n का मान 6। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, जब ये इसको बोलेंगे तो 4 में से 3 गया 1 और ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो 6 प्लस 1 7, यानी कि d का मान हमारा कितना आ गया? 1/7। ध्यान रखिएगा अभी क्या बोल रहे हैं हम, d का मान सिर्फ आया है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपका d का मान आया है। अब कैसे निकलेगा रेशनल नंबर? देखिए, जितनी भी हमको रेशनल नंबर निकालनी हो उतनी बार हम मानेंगे। जैसे पहले रेशनल नंबर के लिए x प्लस डी, दूसरे के लिए x प्लस 2d, तीसरे के लिए x प्लस 3d, चौथे के लिए x प्लस 4d, पांचवे के लिए x प्लस 5d और छठे के लिए x प्लस 6d। हम यहाँ पे x प्लस 6d तक क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि हमें 6 परिमेय संख्या निकालने हैं, इसलिए हमको कहाँ तक जाना पड़ रहा है? x प्लस 6d तक। अब हम x प्लस d निकालेंगे पहले, आपको बताते हैं। तो x का मान तो हमें पहले से पता है, x का मान कितना है? 3, जो हमें पहले पता है कि x का मान 3 है। अब वो d का मान कितनी है? तो d का मान है 1/7। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 इंटू 3 हो जाएगा तो कितना होगा? 21 और ये ऐड हो जाएगा 21 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 22/7। ये आ गया आपका पहला रेशनल नंबर। ये आपका क्या आया? पहला रेशनल नंबर। आपको निकालने कितने हैं? 6 रेशनल नंबर, यानी कि अभी और 5 निकालने हैं। तो ये आपका पहला रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए दूसरे रेशनल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस x प्लस 2d लिख देना है। यहाँ पे दूसरे के लिए x प्लस कुछ नहीं लिखना है, बस वही लिखना है, बस 2 लगा देना है। तो x प्लस 2d। अब यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, 2 का 2 रख देंगे और d का जो मान रहेगा 1/7। अब इसको हम जब करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? टू टू इंटू वन मल्टीपल हो जाएगा तो 3 प्लस 2/7 हो जाएगा। अब जब हम इसको ये करेंगे, ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 7 इंटू 3 कितना होगा? 21 और 21 प्लस 2 23, यानी कि 23/7 ये आपका दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। ओके, ये आपका पहला परिमेय संख्या है, ये दूसरा परिमेय संख्या है। आपको अभी और कितने निकाले हैं? 4। ये देखिए, ये तीसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं हम। अब तीसरे के लिए आपको क्या करना है? बस x प्लस 3d, जितनी कहे उतना बस लिख देना है, x प्लस 3d बस सेम रखना है। 3 यहाँ पे 3 लगा देना है, अगर चौथा निकालने के लिए बोले तो 4 लगा देना है। आगे बताएंगे हम। तो x प्लस 3d, अब x का मान हमारे पास कितना है? x का मान है 3, d का मान है 1/7 और 3 का 3 लिख देना है। 3 आपका मल्टीपल होता है, यहाँ पे आपको पता होगा। तो यहाँ से 3 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 प्लस 3/7
तो यहाँ से 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 21 और 21 प्लस 3 24 यानी कि 24/7 ये आपका आ गया तीसरा परिमेय संख्या। और ऐसे ऐसे आपको कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं। जो 3 है वो आप खुद से निकालिए और 6 को मतलब पूरे 6 को जो भी 6 आपका निकलेगा परिमेय संख्या उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए और वही आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, वही आपका 6 का 6 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ओके, ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। हम कैसे समझाए थे आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को कि कैसे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस n का मतलब क्या होता है कि आपको जितनी परिमेय संख्या निकालना हो और x जो आपको मानना है वो पहली संख्या होगा, y आपका दूसरी संख्या होगा और वहां से आपको जब ये तीनों मान मिल गया तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए d निकालने के लिए। d इक्वल टू क्या होगा? d इक्वल टू होगा y माइनस एक्स बटा n प्लस वन। ठीक है, d इक्वल टू क्या होगा? y माइनस एक्स बटा n प्लस वन। वहां से आप d का मान निकाल लिए तो d का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है? सीधे निकालना है आपको यहाँ से x प्लस डी आपका पहला परिमेय संख्या, x प्लस टू डी दूसरा परिमेय संख्या, x प्लस थ्री डी आपका तीसरा परिमेय संख्या। यानी कि यहाँ से आप परिमेय संख्या 6 का 6 निकाल लेंगे, ये आपका 6 परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा और 3 जो है वो आप खुद से निकालिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 ओके फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 यानी कि 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने क्या बोला था कि जितनी परिमेय संख्या बोले वो आपका n होगा, यानी कि 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो n बराबर 5। पहला संख्या आपका x और दूसरा संख्या आपका y। पहला संख्या आपका क्या है? 3/5 x लिख दीजिए, दूसरा संख्या आपका है 4/5 y का मान रख दीजिए। सेम फॉर्मूला अपनाना है, d इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ओके, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। बस कुछ नहीं करना है, सब आपको वैसे ही पुट कर देना है। d का मान निकालिए पहले, d का मान निकालेगा तो y का मान कितना है आपका 4/5 और माइनस x का मान कितना है 3/5। यहाँ पे n कितना बोल रहा है? n आपका नंबर है 5 और प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो डबल ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले ऊपर वाले को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है तो 5 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। अब 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, यानी कि 4 इंटू वन 4 और इधर 3 इंटू वन 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन दिक्कत है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे 4 माइनस थ्री को 1 लीजिए और बटा में 5 और नीचे भी बटा में 6 है। अब क्या करें? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये होता है ना 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि ये जो ऊपर 5 है और ये जो नीचे 6 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा नीचे आपका? 1/30। 1 तो आपका 1 वैसे ही रह जाएगा और ये जो नीचे है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा? 1/30। ये आपका क्या आएगा? ये आपका d का मान आया। हमेशा याद रखिएगा, पहले आपको d का मान निकालना है, फिर आप वहां से परिमेय संख्या निकालें। अब देखिए d का मान आ गया, वैसे ही करना है। आपको 5 बार बोला है ना परिमेय संख्या निकालने के लिए। ओके, अब 5 बार निकालिए। x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी, एक्स प्लस फाइव डी, एक्स प्लस डी। ये जो आपका पहला परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पे x का मान क्या है? 3/5 और d का मान क्या है आपका? 1/30। तो इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए पहले। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। ओके, और उसके बाद इस 5 को 30 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 6। और इस 6 से जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 18। और प्लस इस 30 को 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 और इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 18 प्लस 1/30 यानी कि 19/30। ये हो गया आपका दूसरा रेशनल नंबर। ये क्या होगा आपका? दूसरा रेशनल नंबर। ओके, सॉरी पहला रेशनल नंबर, मिस्टेक, सॉरी फॉर मिस्टेक। ये आपका हो जाएगा पहला रेशनल नंबर और ये आपका पहला रेशनल नंबर हो गया। इसको हम एडिट कर देते हैं। ये आपका पहला रेशनल नंबर हो गया और ये आपका पहला रेशनल नंबर। अब दूसरे रेशनल नंबर में हम बात करेंगे। x प्लस टू डी दूसरा हमें निकालना है तो 2 लिख देना है और वही आपका सेम रहेगा। तो x का मान आपका क्या है? 3/5 प्लस टू इंटू 1/30।
यहाँ पे देखिए 1/30। अब ये 2 से 1 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 3/5 प्लस 2/30। अब इसको आप इन दोनों को आप एलसीएम लीजिएगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। वैसे ही करना है, 5 को 30 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, यानी कि 3 6 जा 18। और ये आप 30 को 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 18 प्लस 2/30 यानी कि 20/30। आप इसे 2/30 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसे यहाँ पे आप इसे 2/30 भी लिख सकते हैं या फिर 20/30 भी लिख सकते हैं, आपका दोनों करेक्ट होगा। 2/30 क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये जो आप टू टू ये 2 के बगल में जीरो और ये 3 के बगल में ये दोनों कट जाएगा तो आपका 2/3। या तो आप 20/30 लिखिए या फिर 2/3 देखिए, आगे भी बताएंगे हम एक और। ओके, यहाँ पे x+3। अब x+3 को क्या लिखेंगे हम, x का मान आपका क्या है 3/5। ओके, प्लस है 3 इंटू 1/30। तो ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 3/30। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आएगा 30। अब यहाँ पे 5 से जब 30 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 6, और 6 3 जा 18, और ये 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, यानी कि 1 3 जा 1। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका 21/30, तीसरा रेशनल नंबर। और आप इसे ये भी कर सकते हैं, आपको इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, यानी कि आप यहाँ पे लिख सब भी सकते हैं 7/10। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर 21/30 लिख सकते हैं। या तो आप इसको काट के लिखिए या फिर आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका दोनों सही है। ओके, यहाँ पे आप समझ गए। ओके, क्लियर है। अब आगे का ये नीचे का जो आप देख रहे हैं कि x+4 और x+4d, और नीचे एक है x+5d। अब इसे आप खुद से कीजिए, और आपका ये जो पांचों जब ये आ जाए, पांचों आपका रेशनल नंबर आ जाए तो वही आपका पांचों परिमेय संख्या होगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 5 परिमेय संख्या, आप वही लिखिए 5 परिमेय संख्या। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और इसके इसके क्वेश्चन को आप और अपने से इसको बनाइए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हम इसके आगे जो हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं, जो जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। ओके।